माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आपने ऐलान किया था कि मैं करप्शन बंद कर दूंगा। आपकी बात लोगों ने मानी और 2014 में आपने कुछ काम किया न किया हो, मगर आपको अच्छा भाजपा को वोटिंग दिया, विश्वास रखा और आपको पीएम बनाया। बड़ी खुशी हुई आप जब पीएम बने तो। हमें उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी बहुत ईमानदार आदमी है, एक चाय बेचने वाला मतलब ग्राउंड लेवल का आदमी है। तो आपके कुछ कुछ काम तो हमने सराहना की, जैसे कि आपने चोरों के ऊपर ईडी लगाई और बेड़ी का शिकंजा जड़ दिया। और आपने वो कश्मीर का भी विभाजन करवा दिया और 370 कलम भी थोड़ा और लूज करवा दिया तो हमने तारीफ की, अपनी सराहना की। मगर आप तो आज अगर राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष नेता है लोकसभा में, कल आपके जैसे वो पीएम बन सकते हैं और बनने वाले भी हैं। मोदी साहब, आप बहुत ईमानदारी की बातें करते थे, आप बहुत जय श्री राम का नारा लगाते थे, वंदे मातरम, वंदे भारत, क्या क्या, यथा धर्मो तथा प्रजा, क्या क्या किया ने आपने। तो राहुल गांधी, इन्होंने अगर समझो कुछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी या लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी की कुछ जाली वोट लिस्ट निकाली और वो सीधा पहुंच गए इलेक्शन कमिश्नर के पास, और उन्होंने जो नेता का कर्तव्य था कि सब पब्लिक को बता दिया, देखो भाई, ये देखो 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 ये कितना झूठा चल रहा है। और योगेंद्र यादव जी ने तो सुप्रीम कोर्ट में साबित ही कर दिया कि जिंदा लोगों को मृत बताया गया। ये देखो मेरे साथ, जो तुम्हारे रिकॉर्ड में मृत है और आपके सामने वो जिंदा है। मोदी साहब, आपको भी सोचना चाहिए यार, सोचना चाहिए। श्री राम का नाम लेते हो तो इतना झूठ भी नहीं होना चाहिए यार, इतना झूठ नहीं होना चाहिए। मोदी साहब, मैं आपको चैलेंज देता हूं, राहुल गांधी का जो चैलेंज आप स्वीकार कर लो, एक बार वो वोटर लिस्ट प्राप्त करा लो, स्टडी करो, अगर समझ में नहीं आता हो तो किसी की मदद ले लो। मगर हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जो सरेआम खुले मैदान में सब मेड़े के सामने जो बताया, तो आप राहुल गांधी के आमने सामने बैठकर उनकी बातों को काट सकते हो। अगर राहुल गांधी को आप झूठा साबित कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे हो? मोदी साहब, कुछ तो भी सस्पेक्टेड है, तुम्हारी हिम्मत नहीं क्या? तुम तो पीएम हो, 10 साल पीएम रह चुके हो और खुद को तो नॉन बायोलॉजिकल समझते हो। तो ये राहुल गांधी जिसको आप पप्पू समझते तो उनको झूठ साबित करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं तुम्हारे लिए, मगर वो झूठ होना चाहिए। और वो झूठ कब होगा? जब तुम आमने सामने बताओगे, ये देखो राहुल गांधी कैसा झूठ बता रहा है, हमारे रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं है। मगर आप अगर समझो चुनाव आयुक्तों को, सुप्रीम कोर्ट को अगर ये काम लगाते हो और आप इस जिम्मेदारी से हट जाते हो, तो आपका विश्वास तो नहीं रह गया। मोदी साहब, आप विश्वास पात्र नहीं रह जाते, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम लोगों को बोलते हो मेरी मन की बातें सुनो, और बहुत सुनी हमने, अरे मगर ये भी बात बताओ ना कि ये सच है, ये झूठ है। और ये कोई हमको राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार या कोई जस्टिस चंद्रचूड़ या कोई गवई साहब बताए, नो, हमें नहीं चाहिए। ये यंत्रणा से आपके मुंह से साबित होना चाहिए कि राहुल गांधी जी, आप जो इलेक्शन लगा रहे हो, ये देखो ये झूठ है।
जब मानूंगा कि मोदी साहब तुम सच हो। अन्यथा एक बोलो आपको, जो लोग विश्वास रखते थे वो आपके ऊपर अविश्वास जता रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार आप हो। मोदी साहब आप जिम्मेदार हो। एक नेता ने, जो पब्लिक लीडर है, उस लीडर ने आम लोगों के सामने बताना चाहिए कि ये राहुल गांधी जो लिस्ट बता रहे, वोटर लिस्ट, इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। मगर अकेले में नहीं, अकेले में नहीं, जैसे कोर्ट में आमने सामने होता है वैसा आपको साबित करना पड़ेगा, पब्लिक के सामने और प्रेस के सामने। अन्यथा मोदी साहब तुम गलत कर रहे हो, ऐसा लोगों का अगर ये हो गया कंफर्मेशन, तो आपकी प्रतिमा बहुत खराब हो जाएगी। जितना भी आपने आज तक आपका राजकीय जीवन में प्रवास किया हो, आप बदनाम हो सकते हो। तो आप जल्दी से जल्दी राहुल गांधी का जो चैलेंज है स्वीकार करो। और एक तो आप पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे पाते हो, तो हमारी उम्मीद है उसमें भी नियंत्रण होता है तुम्हारे सभापति का। मगर यहां पब्लिक के सामने ऐसी आमने सामने बात होनी चाहिए। हम पब्लिक आपको वोट देते पीएम बनाने के लिए, एमपी चुन के देते हैं, तो यार हमारा भी विश्वास साबित करना, कायम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ चुनाव आयुक्त या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? ये जनता का वोट है। जनता की अदालत में वो सही होना चाहिए। अगर जनता की अदालत में वो झूठ साबित हो गया तो मोदी जी तुम एक दिन भी पीएम की कुर्सी पे बैठने लायक नहीं रह जाओगे, नहीं रह जाओगे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, करना क्या है। अगर तुम टालम टोल करेंगे तो हम निष्कर्ष निकालेंगे कि मोदी जी क्यों मुकर रहे हैं, मोदी जी क्यों डर रहे हैं, आमने सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। यह आपकी नेतागिरी, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपका तजुर्बा कोई कम तो नहीं पड़ रहा है, कोई कम तो नहीं पड़ रहा है, ऐसा तो लगेगा। मोदी साहब, नेता को जनता के सामने आना चाहिए और साबित करना चाहिए